स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल BS क्लासेस आज के वीडियो में घड़ी के क्वेश्चन हैं और घड़ी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दर्पण वाले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, एक घड़ी में 8:20 हो रहा है तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा। ठीक है, दर्पण में यानी कि शीशे में क्या दिखाई देगा। अब देखो सीधी सीधी बात है, यहाँ पे इस तरीके का सवाल बार बार आएगा एग्जाम में, तो आपको मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन कभी भी रहे तो आप उसे क्या करोगे, 12 बजे में से माइनस करोगे। अगर पूरा पूरा टाइम है तो 12 बजे में से माइनस करेंगे, अगर पूरा पूरा टाइम नहीं है तो 11:60 में से माइनस करोगे। मतलब ये है, अब जैसे यहाँ पे मिनट में टाइम दे रखा है तो 11:60 का मतलब क्या है, 12 घंटे होते हैं, 12 ही बजते हैं। अब 12 घंटे यहाँ पे सीधा सीधा है तो सीधा सीधा टाइम होगा, जैसे 8 बज रहे हैं या 9 बज रहे हैं तो इसे 12 में से माइनस करोगे। अगर कुछ मिनट दी गई हैं तो उसे 11:60 में से माइनस करोगे आप। ठीक है, चलिए यहाँ पे 8:20 हो रहा है, 8:20 हो रहा है तो ये मिनट वाला है ना, तो इसको 11:60 में से आप माइनस करोगे। 11:60 में से आप इसको माइनस करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखो 60 में से 20 जाएगा तो सीधा सीधा 40 बचेगा और 11 में से 8 जाएगा तो सीधा सीधा 3 बचेगा। तो दर्पण में जो इसका प्रतिबिंब दिखाई देगा वो 3:40 होगा। ये है आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब, 3:40। बी ऑप्शन हो गया आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर हो गया ना सभी को। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक घड़ी में 10 बज रहा है तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि एक तो हम माइनस करेंगे पूरे 12 में से, 12 बज रहे हैं, और मिनट अगर दे रखी है तो 11:60 में से हम उसको माइनस करेंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 10 बजे का, पूरा पूरा टाइम 10 बजे का, कोई भी मिनट नहीं है। कोई भी मिनट नहीं है ना, तो सीधा सीधा 12 बजे में से इसको माइनस कर दो, सीधा सीधा 12 बजे में से माइनस कर दो। ठीक है, 12 बजे में से माइनस कर दो तो 12 में से 10 जाएगा तो 2 बजेगा, सीधा सीधा। ये आपका आंसर हो गया। बताइए कोई भी बच्चा ऐसा हो जो इन सवालों को नहीं कर पाएगा। अब मुझे मालूम है आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन क्या है वो भी क्लियर हो जाएगा। वो कंफ्यूजन क्या है वो भी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। मुझे मालूम है आपके दिमाग में क्या कंफ्यूजन चल रहा है। चलिए अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, एक घड़ी में 2:20 हो रहा है तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। मैंने बोला था ना कि आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले क्या देखा, आपने देखा दर्पण, आप सीख चुके हैं दर्पण। अगर दर्पण वाला है तो उसे आप क्या करोगे, या तो 12 बजे में से माइनस करोगे या फिर 11:60 में से माइनस करोगे, अगर दर्पण वाला प्रश्न है तो। लेकिन अब प्रश्न क्या आ गया, अब आ गया जल प्रतिबिंब वाला। अब जल प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन आ गया है तो जल प्रतिबिंब के लिए मैं आपको अच्छे से क्लियर करा दूंगा, यहाँ पे पूरा वीडियो देख लीजिए आप। चलिए प्रश्न में क्या बोला है, 2:20 हो रहा है। कितना हो रहा है, 2:20 हो रहा है। क्या करेंगे भाई, 2:20 हो रहा है, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम समझाएंगे आपको। जल प्रतिबिंब में क्या करना है, या तो आप 6:30 में से माइनस करेंगे या फिर 18:30 में से आप इसको माइनस करोगे। ठीक है, अगर इससे ऊपर टाइम जाता है तो उसे आप 23:60 में से माइनस करोगे या फिर 24 घंटे में से माइनस करोगे, सीधा सीधा। ठीक है, अगर सीधा सीधा टाइम है तो 24 घंटे में से, अगर मिनट में दे रखा है तो 23:60 में से। लेकिन जब तक टाइम 6 से नीचे है तो इसमें से माइनस करना है। ठीक है, 18 से नीचे है तो इसमें से माइनस करना है, इससे ऊपर जाएगा तब इसमें से करना है। चलो 2:20 हो रहा है ना, तो 6:30 में से ये माइनस हो जाएगा, 6:30 में से माइनस हो जाएगा तो 30 में से 20 जाएगा, 10 बचेगा, और 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा। आंसर आ गया 4:10 का, जो कि पहले ही ऑप्शन है। अगर इससे ऊपर हो, 6 से ऊपर हो, 18 के नीचे हो तो इसमें से माइनस कर देना, 18 से ऊपर हो तो फिर इसमें से माइनस होगा। सवाल क्लियर है ना। चलो अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक घड़ी में 12:20 हो रहा है तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। अब देखो 6 से ऊपर है, पहले मैंने आपको क्या बताया कि आप 6:30 में से माइनस करेंगे, अगर इससे ऊपर है टाइम तो 18:30 में से माइनस करेंगे, यही तो बताया मैंने। ठीक है, अब देखो 6 से ऊपर है ना तो इसमें से माइनस करेंगे आप, ये बात क्लियर हो गई। चलो 12:20 हो रहा है, 12:20 हो रहा है तो इसमें से माइनस करेंगे,
यानी कि 18:30 में से आप इसको माइनस कर दीजिए, माइनस कर दो। 30 में से 20 जाएगा तो 10 बचेगा, और 18 में से 12 जाएगा तो 6 बचेगा। तो जो समय रहेगा ना जल प्रतिबिंब में, जो समय दिखाएगा वो 6:10 का दिखाएगा, जो कि हमारे पहले ऑप्शन में है। क्लियर है ना। और इससे ऊपर अगर टाइम रहे तो मिनट में रहे तो 23:60 में से माइनस करेंगे, और सीधा सीधा घंटे में रहे तो 24 घंटे में से सीधा सीधा माइनस करेंगे। बात क्लियर है ना। चलिए अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार बजती है, तो 24 घंटे में कितनी बार बजेगी? भाई घड़ी में 12 घंटे ही होते हैं। सबसे जरूरी बात तो यह है कि घड़ी में 12 घंटे होते हैं। ठीक है, तो चलिए 24 घंटे में पूछा ना, तो सबसे पहले हमें 12 घंटे का निकालना होगा, क्योंकि 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, ऐसे 10 घंटे में 10 बार, 11 घंटे में 11 बार, 12 घंटे में 12 बार बजेगी। 12 से ऊपर टाइम नहीं होता कि 13 घंटे में 13 बार, 14 घंटे में 14 बार, ऐसे तो नहीं बज सकती ना। 12 घंटे तक ही बजेगी वो। 12 के बाद फिर से 1 से रिपीट होगी 12 तक। क्लियर कह रहा हूं। तो चलिए 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, 4 घंटे में 4 बार, ऐसे ही 12 घंटे में 12 बार बजेगी। चलिए इसमें अंतर देखो, 1 और 2 में 1 का अंतर, 2 और 3 में 1 का, 3 और 4 में 1 का अंतर। जब समान चलता है तो तरीका है फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, और जितनी संख्या उतने से गुना। तो 1 से लेके 12 तक 12 संख्या है ना, तो 12 से गुना। 1 और 12 मिलकर के 13 हो गया, डिवाइड में 2 गुने 12। 2 से 12 को हटा दूंगा 6 बार में, 13 का मल्टीप्लाई 6 से कर दो 78, यानी कि 12 घंटे में कितनी बार बजेगी वो? 78 बार। 12 घंटे में कितनी बार बजेगी वो? 78 बार। तो फिर से 12 घंटे में वो 78 बार बजेगी। तो 12 घंटे 24 घंटे हो गए ना। तो पहले 12 घंटे में 78 बार, फिर दूसरे 12 घंटे में भी 78 बार। तो इनको जोड़ लो, 24 घंटे में कितनी बार बजेगी पता लग जाएगा। 8 और 8 16, कैरी का 1, 7 और 7 14, कैरी का 1 15, यानी कि 156 बार बजेगी। बी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही आंसर। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक घड़ी 7 बार बजने में 18 सेकंड का समय लेती है। 7 बार बजने में 18 सेकंड का समय लेती है एक घड़ी। ठीक है, तो 14 बार बजने में कितना समय लेगी? 14 बार बजने में कितना समय लेगी ये बताना है। तो इसको करने का जो मैं लॉजिक बता रहा हूं ना, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इस 7 से 1 कम कर दूं तो संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी ना। और इस 7 की पावर अगर मैं 3 कर देता हूं, 7 से 1 कम किया, 7 की पावर 3 किया, तो जो 1 कम किया है इसका और इसका अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो 6 त्रिक का 18 सेकेंड हो गया। इस तरीके से ये समय निकलता है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी 1 कम कर दो तो 14 से 1 कम कर दूंगा 13 हो जाएगा, और इसकी पावर 3 कर दूंगा, और बिल्कुल सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई में कर दूंगा तो 13 त्रिक का समय हो जाएगा 39 सेकेंड का। सवाल खत्म हो गया भाई। समझना है केवल, कुछ नहीं है। 39 सेकेंड पहला ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। तो इस प्रश्न को आप कभी छोड़ना मत। बहुत बच्चे एग्जाम में छोड़ देते हैं इसे, अब आप मत छोड़ देना। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 4 एवं 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी? 4 और 5 बजे के बीच। इस प्रश्न को सीखने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो पहले वाला टाइम है वो लेना है। आपने वो ले लिया। मल्टीप्लाई हमेशा 5 से ही करना है। ये मैंने इसका 5 से मल्टीप्लाई नहीं करवा रहा, इसलिए नहीं करवा रहा कि 4 और 5 से पूछा इसलिए नहीं। पहली वाली संख्या लेना है। हमेशा इस क्वेश्चन में 5 से ही मल्टीप्लाई करना है, हमेशा। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए यहां पे क्या करेंगे, 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंजे 20 हो जाएगा। 20 हो गया ना। डिवाइड हमेशा 11 से करना है, मतलब 5 से मल्टीप्लाई पहली संख्या में और डिवाइड हमेशा 11 से ही कर देना है आपको। ये बात हमेशा याद रखना। चलो अब मैं 11 से 20 में जब डिवाइड दूंगा ना तो 11 एकम 11 कटेगा और 9 बचेगा, 9 ऊपर बटे में 11। ठीक है, अब सबसे जरूरी बात क्या है? सबसे जरूरी बात, दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी? तो जो पहले वाला टाइम है ना, इसी टाइम से मिलेंगी, पहले वाले टाइम से आपस में। ठीक है, पहले वाला टाइम 4 रखना है, 20 में जोड़ देना 1 को तो 21 हो जाएगा, ऊपर 9 है बटे में 11। ये आपके सवाल का आंसर है। नहीं समझ में आया ना, एक बार मैं इसे फिर से समझाऊंगा। जो पहले वाला टाइम है उसका मल्टीप्लाई हमेशा 5 से कर देना है, मल्टीप्लाई 5 से कर देना है, और 11 से हमेशा डिवाइड।
जो मल्टीप्लाई आया है उसमें हमेशा 11 से डिवाइड। जब आप 11 से डिवाइड कर दोगे एक बार में जाएगा, 9 बचेगा ऊपर, 11 से नीचे। ठीक है, पहले वाले टाइम से मिलेगी सुई हमेशा। पहले वाला टाइम लिख लो 4, 20 में जोड़ देना इस एक को तो 21 हो जाएगा, 21 पूर्णांक 9/11। समझ में आया ना। एक और क्वेश्चन है सेम ऐसा, जिससे कि सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, आप अपने आप कर दोगे। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 एवं 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। मैंने क्या बोला, पहले वाला टाइम लेना और मल्टीप्लाई हमेशा 5 से कर देना। ठीक है, तो 3 पंजे 15 और डिवाइड हमेशा 11 से करना। तो 11 से डिवाइड करूंगा, 11 एकम 11, 4 बचेगा, 4 ऊपर बटे में 11। सही है ना। पहले वाले टाइम से मिलेंगी ना घड़ी की सुइयां, तो पहले वाला टाइम लिख दो, 15 में 1 जोड़ दो 16, और ऊपर वाला टाइम ऊपर, नीचे वाला नीचे। ऐसे ही तो क्या था हमने पिछले क्वेश्चन। अब जिसको थोड़ा सा भी डाउट होगा ना, तो वो अब समझ में आ गया होगा। 3:16 देखो किसमें, 3:16 इसमें भी, 3:16 इसमें भी, 4/11, 4/11, मतलब बी ऑप्शन हो गया सही जवाब। समझ में आ गया ना सभी को। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 एवं 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। ये क्वेश्चन सिखाना बहुत जरूरी था आपके लिए। अभी जो सीखते हुए आ रहे हैं वही तो है। पहले वाला टाइम लेना, 1 मल्टीप्लाई हमेशा 5 से कर देना, तो 1 का 5 से करेंगे 5, और डिवाइड हमेशा 11 से कर देना। यही तो मैंने आपको बताया है। अब 11 से फिर इसमें मैं डिवाइड दूंगा तो डिवाइड जाएगा ही नहीं। पिछले 2 क्वेश्चन हमने ऐसे देखे जिसमें डिवाइड जा रहा था एक बार, लेकिन यहाँ तो डिवाइड ही नहीं जा रहा। जा रहा है क्या डिवाइड नहीं जा रहा। जब डिवाइड नहीं जा रहा तो मैंने क्या बताया, पहले वाले टाइम से घड़ी की सुई मिलेगी आपस में, पहले वाले टाइम से। पहले वाला टाइम 1 है, तो हम क्या करते थे, एक बार जो समय चला जाता था ना यहाँ पे, उसका और ये वाली संख्या को हम जोड़ दिया करते थे, है ना। तो यहाँ पे कोई संख्या है क्या, नहीं है। जब कोई संख्या नहीं है तो मैं इस 5 को ही यहाँ लिख दूंगा। मैं क्या करूंगा, इस 5 को यहाँ लिख दूंगा, और ये 5/11 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो 5 पूर्णांक 5/11। यहाँ इससे इस संख्या में जब मैं डिवाइड देता हूं, एक बार चला जाएगा तो एक बार लिखूंगा, 2 बार चला जाएगा तो 2 बार। लेकिन यहाँ डिवाइड देने के लिए कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो इस संख्या को ही मैं यहाँ लिख लूंगा, है ना। अगर कोई संख्या जब होती है तो उसको मैं जोड़ लेता हूँ ना, 5 में ये वाली संख्या जोड़ लूंगा, फिर इस संख्या को लिखूंगा। लेकिन जब डिवाइड देने के लिए कुछ है ही नहीं, डिवाइड जाएगा ही नहीं, तो इसी 5 को यहाँ लिख देना है और 5/11 लिख देना। बस ये आपका